अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं सद्दाम सर क्लासेस। तो आइए देखते हैं आज का सम। इफ़ ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए इक्वल टू सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इक्वल टू 1, लेट अस शो डैट 1 बाई 1 प्लस ए प्लस 1 बाई 1 प्लस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस सी इक्वल टू 1। अगर ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी बराबर बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए बराबर सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी बराबर 1 हो, चलो साबित करते हैं 1 बटे 1 प्लस ए प्लस 1 बटे 1 प्लस बी प्लस 1 बटे 1 प्लस सी बराबर 1 होगा। तो आइए जो दिया हुआ है पहले वहीं से शुरू करते हैं। दिया हुआ क्या है, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1। यहाँ देखिए क्या है, समझने की बात यह है कि ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी बराबर है बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए बराबर है सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी बराबर 1 है। यानी 4 टर्म है, ये पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला टर्म है ये 1 के बराबर है, दूसरा वाला भी किसके बराबर, 1 के बराबर, तीसरा वाला भी किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि पहला वाला टर्म, दूसरा वाला, तीसरा और चौथा आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला टर्म भी 1 के बराबर है। यानी पहला वाला टर्म है क्या, ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी, ये 1 के बराबर है। आप लोगों को पता है अगर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। अब अगर हम लोग यहाँ तिरछी गुना करें ए स्क्वायर और 1 तो ए स्क्वायर होगा, और बी प्लस सी इंटू 1 तो बी प्लस सी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर बराबर होता है बी प्लस सी। तो आइए इसी तरीके से देखते हैं कि क्या हुआ, ए स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी 1 के बराबर है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। इसी तरीके से बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस ए, और सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो सर देखिए क्या है, मेरे पास ए स्क्वायर का वैल्यू है, बी स्क्वायर का है और सी स्क्वायर का है। तो आइए हिसाब की तरफ देखते हैं, जिसका वैल्यू निकालना है वो क्या है। किसका वैल्यू निकालना है, 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सी। देखिए जो हिसाब दिया हुआ ना वो क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस ए। यहाँ कहीं क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बिल्कुल भी नहीं है। पर मेरे पास जो वैल्यू है किसका है, ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर का, सी स्क्वायर का। तो जब मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है तो मेरे पास तो इतना होना चाहिए ना, है बिल्कुल भी नहीं। क्या है, 1 प्लस ए, पर मेरे पास तो ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ ये है, पर ए स्क्वायर ये स्क्वायर कब बनेगा, जब ये से मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ये से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से, ये से। इस ये को तो घर से लाएंगे नहीं, तो हम ऊपर भी ये से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से दूसरा वाला टर्म देखिए क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस बी। सर 1 अपॉन 1 प्लस बी है, फिर मेरे पास बी स्क्वायर का वैल्यू है, तो मेरे पास तो बी है तो मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो तो ऊपर भी मुझे बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से तीसरे वाले में क्या करेंगे, 1 प्लस सी है ना, तो इसको हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। ये इंटू 1 तो ये होगा, और यहाँ क्या होगा सर, ये इंटू 1 ये प्लस, या बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे, ये इंटू ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस का साइन है प्लस, बी इंटू 1 तो बी, फिर बी इंटू 1 बी, पर बी प्लस बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। फिर सी इंटू 1 सी, सी इंटू 1 सी, और सी इंटू सी, सी स्क्वायर। तो देखिए थोड़ा सा देखिए तो
मेरे पास वैल्यू दिया हुआ किसका था, ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर का, सी स्क्वायर का। अब तो मेरे हिसाब में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर आ चुका है। तो चलिए ए स्क्वायर जहाँ है उसका वैल्यू रखते हैं, जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ बी स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं, और जहाँ सी स्क्वायर है वहाँ सी स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं। क्या होता है देखिए। सर ये तो पहले से है, प्लस है, पर ये स्क्वायर का वैल्यू क्या है मेरे पास, b प्लस सी, तो ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, b प्लस सी। इसी तरीके से b स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास कितना है, c प्लस ये, और यहाँ c है, फिर c है नीचे, फिर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए क्या है, ये प्लस b। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, ये प्लस b प्लस c, फिर प्लस का साइन है। सर देखिए यहाँ तो नीचे क्या है, b प्लस सी प्लस ये, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये प्लस b प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ क्या है, c प्लस ये प्लस b है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ये प्लस b प्लस सी। सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके नीचे ये प्लस b प्लस सी है, इसके नीचे भी ये प्लस b प्लस सी है, और तीसरे वाले के नीचे भी ये प्लस b प्लस सी है। जब हम एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम आ जाएगा ये प्लस b प्लस सी। तो देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जो नीचे वाला है वो उससे भागा लगता है, तो यहाँ नीचे ये प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी नीचे ये प्लस बी प्लस सी, दोनों सेम चीज़ है, कट जाएगा तो 1 आएगा, और 1 ये के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। तो देखिए क्या, पहले वाले पार्ट का काम खत्म, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख देते हैं। फिर यहाँ देखिए ये प्लस बी प्लस सी है, सेम चीज़ ये प्लस बी प्लस सी नीचे है, कट जाएगा तो बी आएगा, और इसी तरीके से यहाँ भी ये प्लस बी प्लस सी है, सेम चीज़ कट जाएगा, 1 आएगा, 1 इंटू सी सी। सर देखिए ऊपर ये प्लस बी प्लस सी, नीचे भी ये प्लस बी प्लस सी, तो ऊपर नीचे क्या होगा, सेम चीज़ कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो कितना आएगा, 1, कट गया तो कितना बचेगा, 1, और यही तो हमें प्रूफ करना था।